जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। मैं आपके साथ में अपने पापा का सत्संग शेयर करूंगी कि 22 दिसंबर को 2019 की बात है। मेरे पापा को एकदम से ब्रेन हैमरेज हुआ। हम उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचे। मतलब उनकी ना, जब मम्मा का फ़ोन आया, मैं मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मम्मा का फ़ोन आया कि पापा की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है। सो मैं जब मम्मी के घर पहुंची तो देखा कि पापा का एक साइड जो है वो काम करना बंद कर गया था, राइट हैंड साइड। और उनका मतलब जो बोल भी नहीं पा रहे थे वो, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचे। डॉक्टर्स ने ईसीजी वगैरह किया तो उन्होंने बोला ईसीजी ख़राब आया है तो इनको सीसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक एमआरआई वगैरह कराया, जिसके अंदर ये आया कि अब जो है ना, इनके माइंड में बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है और ब्रेन हैमरेज हो गया है, जिसकी वजह से। तो क्योंकि संडे का दिन था, डॉक्टर्स एक तो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर, और 2-3 घंटे तो डॉक्टर ने आने आने में लगा दिए। फिर जब डॉक्टर आया तो उसने आते ही हमें इतना डरा दिया कि इनको ब्रेन हैमरेज हो गया, हैवी ब्लीडिंग है और इनकी एज भी इतनी है तो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हम। और क्योंकि हार्ट जो है वो इनका काम करना बंद कर गया है, ओनली 20% हार्ट वर्किंग है इनका। तो हम एकदम से सरप्राइज हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको ना तो कोई बीपी की प्रॉब्लम थी, ना कोई इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सब गुरुजी को पता होता है कब उन्होंने कैसे क्या करना और किसको कैसे ब्लेस करना है। डॉक्टर ने हमें एकदम से इस तरीके से बोला कि जो है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अपना अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। इनको हमें वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है और वेंटिलेटर से बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब। तो क्योंकि हमेशा से हमने ये सुना हुआ था कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, तो एक डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। और उस समय अचानक से जो है मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा की मेरी आदत है कि मैं जब बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज की शब्द बानी से, जैसे कि सबने बताया कि शब्द बानी से आंसर लिया करो। सो मैं अपने फ़ोन को अल्टा पल्टी करके ऊपर नीचे करके शब्द बानी को मैंने आइज़ क्लोज करके क्लिक किया, तो उसमें आया कि ज्यों मच्छी त्यों मानसा, पड़े अचिंते जाल, तिथे काल ना अपड़े, जिथे गुर का शब्द उचार। सो मेरे मन में ये भाव आ गया कि गुरुजी की कृपा हमारे साथ है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मुझे अचानक से याद आया कि 7 दिसंबर को मैं मटकन अंकल के घर, मटकन आंटी का बर्थडे था तो सत्संग में गई थी, और उसके बाद में वहाँ से मैं ऐसे ही आ गई। तो जो आंटी हैं, जयश्री आंटी, उनके हाथ मटकन अंकल ने मेरे लिए सचखंड का प्रसाद भेजा था। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि गुरुजी ने कैसे ही प्रॉब्लम आने से पहले ही हमारे पास अपनी ब्लेसिंग्स भेज रखी हैं। सो मैंने वो प्रसाद लेकर के अपने पापा के मुंह में डाला और गुरुजी की कृपा हुई। हालांकि डॉक्टर हमें बहुत नेगेटिव कर रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि पापा इम्प्रूव कर रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो हमें पहचान पा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि अब वो, मतलब उनकी तो याददाश्त, मेमोरी लॉस्ट हो गई है, तो वो अब आपको पहचान भी नहीं सकते। आपको लगता है कि वो आपको देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है। सो मैं इस चीज़ को ना रूटीन प्रैक्टिस में करती रही कि गुरुजी का वो प्रसाद और जो जल प्रसाद है पापा के मुंह में डालती रही। तो गुरुजी ने मुझे ये चीज़ दिखाई, क्योंकि मेरे पापा की नेचर है कि वो कभी भी अपने मुंह में किसी के हाथ से ना तो कुछ खाते, ना कोई ऐसे प्रसाद वगैरह वो नहीं लेते थे। सो मुझे ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ कराई कि पापा का माइंड चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा होता तो उनको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें सब पता चल रहा था। तो वो गुरुजी की बड़ी असीम कृपा थी। तो अचानक से फिर एक दिन आया कि डॉक्टर ने फिर से बोल दिया कि आप आके साइन कर दीजिए और पैसे जमा करा दीजिए, इनको इमीडिएट जो है वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मैं उस समय घर पर आई थी बस, तो मैं एकदम से वापस पहुंची और मैंने उनको बोला कि अभी तो 10 मिनट पहले मैं उनसे मिलकर गई हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ, डॉक्टर कह रहा है वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा वेंटिलेटर पे क्यों डालना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। तो इतने में ही, क्योंकि डॉक्टर नीलम मेरे साथ बहुत इत्तेफाक रखती हैं, बहुत कंसर्न रहती थी कि इस चीज़ के लिए कि भी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, वो हर बात में मेरे साथ खड़ी होती थी, हर दुख सुख में। सो उनको मेरी बात में ये चीज़ लगी कि भी अभी तो पापा एकदम ठीक थे, तो कैसे, मतलब उनको ये डालना पड़ सकता है वेंटिलेटर पे। और ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला कि सोनिया आंटी चिंता मत करो, अगर ये कह रहे हैं वेंटिलेटर पे डालना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है। आप, मेरी भी एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर को ऐसे ऐसे डाला गया था और वो ठीक हो गई थी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इतने में हमारी एक भाभी आ गई और उन्होंने बोला कि इनको ऐसे ऐसे बोलो कि एक टेस्ट होता है वो टेस्ट करा लो, अगर उसकी रिपोर्ट में ये आएगा कि इनको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर पे डाल देंगे। क्योंकि हमें उन्होंने बोला कि हार्ट के डॉक्टर ने बोला, और कुदरती हार्ट का डॉक्टर मुझसे मिल करके गया, तो उन्होंने बोला कि हमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वेंटिलेटर की, तो हार्ट तो जो 20% वर्किंग है वो है ही है।
तो उसके बाद में मैंने वीनू भैया को फ़ोन किया और वीनू ने मुझे बोला कि सोनिया तू चिंता ना कर और कोशिश कर कि पंत हॉस्पिटल में किसी तरीके से पापा को वहाँ पर एडमिशन करा, गुरुजी तेरे साथ है, चिंता ना कर, सब अच्छा होगा। सो एक चांस तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा ये लोग अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम गुरुजी का नाम लेकर के वहाँ पर पंत में गए, जो कि सबको पता है कि पंत हॉस्पिटल में बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है कि किसी को बिना वहाँ की केस हिस्ट्री जब तक ना हो कि पेशेंट उनका ना हो, वो लोग ऐसे एडमिट नहीं करते। बट गुरुजी महाराज ने बड़ा साथ दिया हमारा, और पारितोष अंकल ने भी मेरा बड़ा साथ दिया। उस समय उन्होंने मुझे सीएम ऑफिस से लेटर लिखवा के दिया और वहाँ जा कर के मैं जो वहाँ के मतलब पीआरओ थी उनसे मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि सोनिया ऐसे ऐसे आंटी मुंह पे आंटी चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये नंबर है डॉक्टर का और आप इनसे बात कर लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर्स के अपने नंबर्स होते हैं, उनके पास में 10-10 बेड होते हैं जो कि अपनी मर्जी से वो किसी को अलॉट कर सकते हैं और कोई प्रोसीजर नहीं है। सो अदरवाइज़ आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा, तब देखेंगे क्या होता है। तो डॉक्टर का नंबर उन्होंने दिया, मुझे हेल्प करी, मैंने उनको कॉल किया, डॉक्टर ने हमें बुलाया अपने ऑफिस में मिलने के लिए, जो अपना रूम है उनका जो था, और उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये जो है केस मैंने देख लिया है, ये वैसे तो सर्जिकल केस है, आप एक बार सर्जरी वालों से पूछ लीजिए क्योंकि हैवी ब्लीड है। अगर वो कहेंगे कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने अंडर ले लूँगा। तो कल आकर के मेरे कहने पर आप उनको दिखाओ। हमने दिखाया और उन्होंने बोल दिया कि ये इतनी एज है, 73 प्लस है, तो सर्जरी नहीं हो सकती है। आप डॉक्टर को बोलिए वो अपने अंडर मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में इनको एडमिट करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ आकर के सर्जरी कर देंगे। सो गुरुजी की कृपा हमारे साथ पल पल चल रही थी, उन्होंने इतना साथ दिया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो मेरे पास में ऐसे ऐसे अभी फ़िलहाल कोई बेड खाली नहीं है और आपके पेशेंट को एडमिट करने के लिए मैं कोई और पेशेंट तो डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर पता करते रहिए, अगर बेड खाली होगा तो मैं इमीडिएट पेशेंट एडमिट कर लूँगा। तो गुरुजी ने फिर एक रास्ता बनाया। हमारे को एक भैया मिले जिनको हमने बोला, आनंद अंकल को, तो उन्होंने मतलब सब पता किया वहाँ पर और उन्होंने बोला कि जो है अभी तो फ़िलहाल कोई बेड खाली नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आगे किसी को फ़ोन कर दिया इमरजेंसी में कि अगर जैसे ही मतलब आईसीयू में जो मेडिसिन आईसीयू जो होता है ब्रेन हेमरेज वालों का जो होता है, वहाँ पर अगर मतलब जो है कोई अगर बेड खाली होता है तो तुरंत बताना। सो गुरुजी की कृपा से वहाँ पर जैसे ही हम मतलब हमने जाना था, उन्होंने हमें बताया कि बेड खाली हो गया 1 नंबर और आई थिंक 13 नंबर खाली है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पेशेंट को लेकर के आ जाओ। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि बेड नंबर 1 खाली है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर पेशेंट लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा कि भैया ने बोला कि वो कह रहे हैं कि पेशेंट लेकर आ जाओ। मेरे को फिर भी घबराहट हो रही थी कि ऐसे आईसीयू में से हम कैसे लेकर के आ जाएं और बाय चांस ना यहाँ पर कुछ हो। तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा पक्का ले आऊँ। तो मुझे कहते हैं अब क्या मेरे से लिखवा कर जाएगी क्या, लिख के दूँ तेरे को, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बोला लिख कर दूँ, कह तो दिया, ले आओ तो ले आओ। और नीचे जब आओगी तो इमरजेंसी में डॉक्टर जो है वो अपूर्वा होगी, उसको बोलना कि डॉक्टर साहब ने बोला एडमिट कर लो। तो हम पापा को लेकर के पहुँचे और जाते ही मतलब देखो गुरुजी महाराज की कृपा कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ था, जाते ही मेरा ध्यान उस तरफ पहुँचा और मुझे ये हुआ कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ में अंग संग विराजमान हो, क्योंकि जैसे ही पहले तो हमने शब्द बानी गाड़ी में पापा को लाने से पहले चलाई तो उसमें आ गया था कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, और हम पापा को लेकर के एम्बुलेंस में पहुँच भी गए। तो लेकिन फिर भी एक डर होता है ना। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शुरू से मेरा नेचर ऐसे रहा है कि हालांकि ट्रस्ट मुझे बहुत है लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होता कई बार। तो मैं फिर भी गुरुजी से पूछ लेती हूँ कि मुझे आप आंसर दो। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आपने सचमुच में मेरे साथ हो ना, तो 7 नंबर जो बेड खाली पड़ा है, बस हमें जब इमरजेंसी में लेकर जाए तो सीधा 7 नंबर पे लेकर जाए। और ठीक 7 नंबर में पापा को उस समय लिटाया गया, उनके सारे MRI जो भी सिटी स्कैन वगैरह होता है वो सब कुछ करवाया गया और उसके बाद पापा को बेड नंबर 1 पे शिफ्ट कर दिया गया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा था। लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और मम्मा मेरी मतलब ना परेशान हो गई, क्योंकि डेली का वहाँ पे 2-4-5 की डेथ हो रही थी। तो मम्मा ने बोला कि क्या आपने ये ठीक डिसीजन लिया है, तुम दोनों भाई बहन मेरी सुनते नहीं, तुम यहाँ ले आए हो, यहाँ से तो कोई ठीक होके जा ही नहीं रहा। रोज़ यहाँ पर मतलब इस तरीके से जो है एक दो डेथ्स हो रही हैं। सो मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो मेरे मुंह से बस गुरुजी का नाम लेकर के इतना ही निकला कि मम्मी सबके साथ में सबकी डेथ्स हो रही है लेकिन सबके पास गुरुजी नहीं है, हमारे पास गुरुजी हैं।
तो चिंता मत करो, मैं अपने पापा को ठीक करा करके घर ले करके जाऊँगी। और मैं ठीक उसके बाद में जैसे वहीं पर रात को रुकी, कहते ना अपने समझाने के लिए तो हम बड़े पक्के बन जाते हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा में हमें फिर भी डर लग रहा होता है। जब हमारे बात हमारे अपनों की होती है तो डर लगता है। मैं गुरुजी के पास आई और ऐसे ही गुरुजी की झोली में सिर रख के बड़ी तेज़ रोई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा जितना आपको पता है मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और मैं मनचंदा अंकल को इतना प्यार करती हूँ जो मेरे पिता बने हुए, जो कि आपने मुझे दिए, तो आप ये सोचो कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करती होंगी, मुझे नहीं पता। आप गुरुजी कैसे भी करो, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो। और मेरे जो ये विश्वास जो मैंने अपने मुंह से ये निकाला है ना कि चाहे आप मम्मी, मैं अपने पापा को ठीक ठाक घर लेके आऊँगी, मैंने कहा मेरे घर वालों का अपने चरणों में विश्वास बना लेना, उनका विश्वास टूटने मत देना। चाहे एक दिन के लिए आप मेरे पापा को मेरे घर लेकर आना, लेकिन लेके आना। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि पापा ठीक हो गए, रिकवर हो गए। और डॉक्टर्स ने बोला कि हम इनको जो है वार्ड में ना रखते हुए सीधा छुट्टी करेंगे, आप घर में सारा अरेंजमेंट कर लीजिए बेड्स का। हमने सब कुछ अरेंज कर लिया और मैंने गुरुजी महाराज की कृपा से ठीक 21 जनवरी को जो है 22 जनवरी को, 22 दिसंबर को एडमिट कराया था और ठीक 22 जनवरी को गुरुजी महाराज ने पापा की छुट्टी करा दी थी, वो घर आ गए थे। और मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जब 22 जनवरी को आई थिंक मतलब सैटरडे था या सैटरडे ही था शायद या फ्राइडे था, वो गुरुजी नोज, मुझे नहीं पता। तो मैं संडे को पहली बार शुक्राना करने के लिए गुरुजी महाराज के मंदिर गई। तो मेरे मन में अचानक से भाव आया, मुझे आंटी अंकल जो मिले उन्होंने बोला कि पापा के लिए ना लंगर प्रसाद लेकर जाना। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी उनकी तो नाक में नली लगी हुई है, नाक से लिक्विड देते हैं, तो लंगर कैसे पापा को खिलाऊंगी। जब मैं हॉल में बैठी हुई गुरुजी से बात करी थी, तो जब उसके बाद में शुक्राना करके मैं बाहर निकली, तो जब मैंने देखा लंगर प्रसाद खाने लगे तो वहाँ पर खीर प्रसाद था। और मेरे मन में अचानक से आया और मैंने अर्जुन अंकल के बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा खीर प्रसाद दे दे, मुझे पापा के लिए लेके जाना है। उसने मुझे बॉटल में खीर प्रसाद डाल करके दिया। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा कि जिनकी जीभ नहीं हिलती थी पापा की मेरे, और ये बहुत बड़ा अपने आप में सत्संग है कि मैंने वो मम्मी को वहाँ से फ़ोन करा कि मेरे आने से पहले 10 बजे वाली फीड मत देना। मैं इमीडिएट 8 सवा 8 बजे ही वहाँ से लंगर खा करके निकली और वो लेकर के पहुँची। मैंने दलिये के पानी के अंदर वो खीर प्रसाद मिक्स करी और उसको हिला करके छान के पापा को पिलाया और बाकी का प्रसाद मैंने खा लिया। और मम्मी ने मुझे बोला कि तेरे डैडी ने ना सवेर दा सानू एक टंग ते खड़ा किया होया है, हाथ बनना नहीं देंदे और नली खिंचते पे ने। हुण मैं पूरा दिन मैं और तेरे भरा ने इन्हां दा जिन्नी करनी सी ना सेवा कर ली थी, हुण तू मंदिर की सेवा करके ना पहले अपने प्यो की सेवा कर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी का नाम लिया और पापा के पास मम्मी को बोल दिया कि आप दोनों सो जाओ और मैं पापा को देख लूँगी। और गुरुजी की कृपा से मैं पापा के पास थी और मेरा बीपी इतना हाई था जब मैं मंदिर से आई थी। तो मैंने मम्मी को नहीं बताया कि भाई ये लोग डरेंगे या घबराएंगे, क्योंकि पापा का ऑलरेडी हाई बीपी की वजह से ये हाल था। तो मैंने मतलब ना पूरी रात में फिर जब 2-2:30 बज गए गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ इनको सुला दो, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएंगे ना तब तक आपकी बेटी कैसे सोएगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से ना तो जागा जा रहा है और मुझे वॉमिटिंग भी आने को हो रही है, मुझे सोना बहुत ज़रूरी है। तो पापा आराम से सो गए, मैं भी सो गई। और सुबह उठी तो मैं मंदिर जाने के लिए, सोमवार था तो रेडी हो रही थी। तो उसके बाद में क्योंकि मैं मंदिर एक बार आ चुकी थी तो सबको पता चल गया सोनिया आंटी के पापा घर आ चुके हैं, तो फ़ोन फिर पहले की तरह बजने शुरू हो गए जैसे मंदिर से बजते थे। तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो मम्मा का फ़ोन क्योंकि नॉर्मल कॉल आ रही थी मैं नहीं देख पाई। तो मेरे हस्बैंड आए, कहते हैं कि तेरी मम्मी इतनी देर से तुझे वीडियो कॉल कर रही है और तेरे को दिखाई नहीं देता, अपनी माँ का भी सुन ले। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते तेरे पापा बोल पड़े। मैंने कहा अच्छा झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मम्मा ने वीडियो कॉल करी तो पापा कुछ बोल रहे थे। मैंने वीनू भैया को वो वीडियो भेजी थी, मंगला आंटी को। और सच्चाई है गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि जो इम्पॉसिबल को भी गुरुजी ने पॉसिबल किया। कि वो जो पापा के पास मैं जब गई तो वो गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख करके, हमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे, बस वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, बुला रहा है बुला रहा है, अब बल्ला रहा है बल्ला रहा है, ऐसे करके बोल रहे थे। वो बोलने शुरू हुए, हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहली बार वो बोले। और आज मेरे पापा तुतलाती हुई आवाज़ में पूरा मंत्र जाप बोल लेते हैं जब, लेकिन बोलते पीछे पीछे। मैं बोलूँ राम राम तो बोलते हैं राम राम, मैं बोलती हूँ जय माता दी तो बोलते हैं जय माता दी, मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, तो तुतलाती हुई आवाज़ में बोलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा, जैसे उन्होंने ज़िंदगी बख्शी है ना, तो वो उनको ठीक भी करेंगे। तो बस हमें विश्वास अपने आप में पक्का होना चाहिए। और मैं कल का ही एक छोटा सा परसों का सत्संग सुनाती हूँ। अचानक से मैं गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी ये क्या आपने, मतलब मेरे जिद करके आपसे पापा को बोल तो दी, आपने लाइफ दे भी दी, लेकिन ऐसी लाइफ को हम क्या करें कि वो ना तो बोल पाते हैं, ना
कुछ कह पाते हैं। 6 महीने से उन्होंने अपने मुंह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। मैं एक आध ड्रॉप जो आपके जल प्रसाद की डालती हूँ, मुझे बस इतना बताओ कि ये कैसे ठीक होंगे और ये ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, क्या होगा। तो गुरुजी महाराज ने फिर से मुझे एक विश्वास दे दिया कि मैंने अचानक से थानेदारनी आंटी का सत्संग लिख करके डाल दिया। और आंटी कहती, सोनिया तूने तो 5 जून को बोला था बेटे। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, गुरुजी ने बोला और मैंने आपका मैसेज बना दिया, अब आप सत्संग शेयर करो। तो बहुत ही हैरान होने वाली बात थी कि सत्संग में आंटी ने सत्संग शेयर किया कि ये एक नई संगत का सत्संग है, जिनकी ये वाइफ को पैरालिसिस हो रखा था, उनकी एक साइड नहीं काम करती थी और वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को अपने घर सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया था। तो उससे पहले उन्होंने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी महाराज आज भी संगत को ब्लेस करते हैं कि गुरुजी आए और उन्होंने उनके मुंह के अंदर पूरा हाथ डाल दिया और इतनी तेज उन्होंने अंदर हाथ डाल के पता नहीं क्या उन्होंने किया कि आंटी की जोर से चीख निकल पड़ी, डर के मारे कि भी उनके हाथ में दर्द की वजह से इतनी तेज चीख निकली और वो उठ खड़ी हुई और वो बोल भी पड़ी। तो गुरुजी की कृपा है। मैं तो बस ये विश्वास करती हूँ कि जैसे गुरुजी ने आंटी को ठीक किया वैसे ही वो मेरे पापा को और गावा अंकल की वाइफ को भी बहुत जल्द ठीक करेंगे। और गुरुजी की कृपा देखो, जब मैंने गावा अंकल को ये बात बोली कि सत्संग सुनो, आंटी आपके लिए ही सत्संग सुना रही है, देखो आपकी वाइफ को भी पैरालिसिस है और मेरे पापा को भी है, ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम नई संगत हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पापा को भी मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारी वाइफ को भी मैं ब्लेस करूंगा, वो ठीक हो जाएंगे। तो अंकल ने मुझे बताया कि सोनिया अब ना मेरे भी विश्वास बन गया, क्योंकि मुझे अभी थोड़े ही दिन पहले पता चला कि रतनाम में कोई चेतन शर्मा नाम का डॉक्टर है जो इसी तरीके से मतलब मुंह में हाथ डालता है शायद, और वो मतलब ट्रीटमेंट करता है इस चीज़ का। तो हो सकता है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो शायद गुरुजी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम लोग उनको मिलें और उनसे शायद हमारा जो ये है कि ये ठीक हो सकते हैं। तो मैं तो संगत जी बस इतना कहना चाहूँगी, अभी थोड़ी देर पहले भी एक आंटी का मैंने मैसेज देखा कि आंटी मैं इतनी परेशान हूँ, गुरुजी इतने मिरेकल करते हैं तो वो मेरी लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं करते। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को आजमाओ मत, गुरुजी से बस प्यार करो, गुरुजी से ये हाथ जोड़ के विनती करो कि गुरुजी महाराज जैसा आपको ठीक लगे वैसे करो, क्योंकि सच्चाई है कि जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यू होना। और गुरुजी महाराज ने मुझे भी, जब मैंने माथा टेका तो यही शब्द बानी चली थी कि मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, कर दो मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। तो गुरुजी पे विश्वास रखें, गुरुजी ज़रूर ठीक करेंगे, मुझे भी पूरा विश्वास है। जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को लाइफ बख्शी है, वैसे बहुत जल्द उनकी आवाज़ भी बख्शेंगे और उनको तंदुरुस्त भी करेंगे, वो अपने लायक होंगे। और फिर बहुत जल्द मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करने गुरुजी महाराज के मंदिर अपने पापा को लेकर जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप जानी जानो सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। जो मुझे ठीक लगा मैंने अपने दिल की बात वर्ड टू वर्ड सबके साथ शेयर करी। जय गुरुजी।